आज स्वास्थ्य को लेकर कुछ और चर्चा करते हैं दोस्तों। हाल ही में स्ट्रोक देखभाल हेतु भारत ने अपने पहले स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा कर दी है। अब ये थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण है क्या दोस्तों? आपने सुना होगा कि उसको स्ट्रोक आ गया है या उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग अर्थात रुधिर के थक्के बन गए हैं। रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को हम थ्रोम्बस भी कहते हैं। ये ब्लड के फ्लो में रुकावट पैदा करता है, जिससे ऊतकों की क्षति के उपरांत व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग रक्त वाहिकाओं से रक्त के थक्कों अर्थात थ्रोम्बी को हटाने के लिए किया जाता है। इन उपकरणों का उपयोग थ्रोम्बेक्टोमी जैसी प्रक्रियाओं में किया जाता है दोस्तों, जिसका उद्देश्य थक्कों से अवरुद्ध धमनियों में रक्त प्रवाह को पुनः बहाल करना होता है। मुख्यतः इसकी दो श्रेणियां होती हैं, एक सर्जिकल थ्रोम्बेक्टोमी और दूसरी परक्यूटेनियस थ्रोम्बेक्टोमी। दोनों का ही उद्देश्य रक्त वाहिकाओं से रक्त के थक्कों अर्थात थ्रोम्बी को हटाकर रक्त प्रवाह को बहाल करना है। सर्जिकल थ्रोम्बेक्टोमी में थक्का हटाने के लिए खुली सर्जरी की जाती है, जबकि परक्यूटेनियस थ्रोम्बेक्टोमी में न्यूनतम आक्रामक कैथेटर आधारित तकनीक का उपयोग किया जाता है। थ्रोम्बेक्टोमी उपकरणों को उनके कार्य और तंत्र के आधार पर मोटे तौर पर एस्पिरेशन कैथेटर्स, स्टेंट रिट्रीवर आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा सहायता की घोषणा से चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में ये प्रभावी कदम के रूप में देखा जा रहा है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि और आयात पर निर्भरता को कम करने में भी मदद मिलेगी। परियोजना के तहत मैसूर स्थित S3V वैस्कुलर टेक्नोलॉजीज को चेन्नई के ओरागम स्थित मेडिकल डिवाइसेस पार्क में एक अत्याधुनिक निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भविष्य में इन उपकरणों को आयुष्मान भारत जैसी परियोजनाओं में भी शामिल किया जा सकता है। प्रसंगवश बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सेवाओं में भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की है। स्वास्थ्य केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को लगभग 3900 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15% अधिक है। भारतीय दवा कंपनियां आमतौर पर अपने कुल राजस्व का 5 से 10% अनुसंधान और विकास के लिए आवंटित करती हैं। बहरहाल दोस्तों, सरकार की हाल ही की वित्तीय घोषणा स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वदेशी उपकरणों के विकास हेतु एक अच्छे भविष्य का संकेतक है। धन्यवाद।